आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज? लेकिन आप यहाँ कैसे? सब बताऊंगी। भाभी आप? भाभी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप दोनों दूसरे को जानते हैं क्या? मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। कहाँ रह गई थी फरी? तुम्हें हमारी शादी ना आई? भाभी मैंने आपको और भाई साहब को एक दिन भी नहीं बुलाया। आपको यकीन नहीं आएगा, और ये मेरा अपना खून, मेरे भाई की बेटी है। अच्छी भाई साहब मैंने पसंद की शादी की, कोई जुर्म तो नहीं किया। इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं मेरी नस्ल में। मत कहो भाई मुझे, मर गई हमारे लिए। मान तो मेरा चला गया जो तुम पर था। इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं मेरी नस्ल में। भाई साहब मैंने पसंद की शादी की, कोई जुर्म तो नहीं किया। मत कहो भाई मुझे, मर गई हमारे लिए। भाई साहब ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मैं जानती हूँ कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मेरी मर्जी, मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं। तमीज से बात करो, शौहर हूँ तुम्हारा। तो जलाल मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ और 50-50 की पार्टनर हूँ धंधे में। देख रहा हूँ मैं तुम्हारे बदले हुए अंदाज। कौन सिखा रहा तुम्हें सब कुछ? तो तुम्हें इससे क्या है? मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। जाओ जाकर उस खाने को लाओ। जाकर बाजार से खा लो जलाल। सुबह का जो खाना बचा था वो मैं खा चुकी हूँ, अब कुछ नहीं बना। किस बात का रोप जमा रही हो तुम मुझ पर? 2 मिनट में तलाक देकर फारिग कर सकता हूँ मैं तुम्हें। जाओ जलाल, ये भी शौक पूरा कर लो अपना। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, थाने जाऊंगी और सब बता दूंगी वहां जाकर। फिर पीसना सारी जिंदगी जेल में चक्की। अम्मा ठीक कहती थी, तुम जैसी लड़कियां शादी के लायक ही नहीं है। औकात दिखा दी ना तुमने अपनी। अब्बा पुप्पू, ऐसा मुझे माफ कर दीजिए।
बहुत सजा झेल ली मैंने, अब बस कर दीजिए। अम्मा प्लीज माफ कर देना, पप्पू को भूल जाए सारी बात। आप माफ कर दे फरीक को। भाई साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ भाई लड़के, तेरा पुराना उस्ताद बात कर रहा हूँ। होगा या यूं कहो, गद्दार या मक्कार। बहुत बोलने लगा तू आजकल। बोलती तो मैं तेरी बंद कर दूंगा। बोल, फोन क्यों किया है? एक पुराना हिसाब रहता है तेरी तरफ। मेरे हिसाब की किताब में तुम्हारा कोई खाता नहीं, समझा? अब फोन बंद कर। ठंडा हो जा बेटा, ठंडा हो जा। ऐसा ना हो कि मैं इधर फोन बंद करूं और उधर तेरे घर वालों का नाटका बंद हो जाए। क्या बकवास कर रहा है? अबे कुछ नहीं, बस तुझे याद दिला रहा था कि 1 साल पहले कुछ उधार दिया था तुझे, 3 लाख रुपए तेरी बहन की शादी के लिए। याद आया? अम्मा ये पैसे रख और शम्मा की शादी की फिक्र मत कर। ये तो बहुत सारे हैं। जीते रहे मेरा बच्चा। लगता है माजी के किसी लंबे सफर पे चला गया तू। मैं तो लंबे सफर पे नहीं निकला, पर तुझे लंबे सफर पे पहुंचाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर बता कब वापस कर रहा है मेरा उधार? उधार मोहब्बत की कैंची है, और ये कैंची तूने चला दी है मुझे उधार देकर। मतलब तेरी तरफ से ना है? हाँ ना, जो करना है कर ले। करना तो बेटा ऊपर वाले ने, बंदा तो बस हाथ पैर मार सकता है और क्या। काट दिया, यानी हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। रीम, एक प्रॉब्लम हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम? असद आया था और क्या? असद आया था? वो क्या करने आया था? यहाँ क्यों आया था? वो अपना बच्चा छोड़ गया है यहाँ पर। ओह माय गॉड मॉम, क्या कह रही हैं आप? क्यों छोड़ के गया वो अपना बच्चा यहाँ? आप अभी इसे फोन करें। तुम सचमुच अपने बच्चे को वहाँ छोड़ आए हो? हाँ हाँ सचमुच छोड़ाया भाई, मैंने बच्चा छोड़ दिया वहाँ पे। देखो बात दरअसल ये है कि रीम ने अपनी जिंदगी में बड़ी मौजें कर ली हैं। अब उसको पता चलेगा कि जो बच्चा पालना होता है उसमें कितना मजा आता है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब आज की रात तो दोनों की इसी टेंशन में ही गुजर जाएगी, नींद नहीं आएगी उन्हें। सिर्फ आज की रात नहीं, मैं चाहता हूँ उसकी जिंदगी की तमाम रातें अंगारों में लिपटे हैं, उसका हर दिन एक अजाब बन के गुजरे। फोन नहीं उठा रहा। मुझे पता था ये जो कुछ भी किया है ना उसने जानबूझकर किया है। वो क्यों बात करेगा आपसे? एक तो इस बच्चे ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं, मुझे ये बच्चा इस घर में नहीं चाहिए। आप कुछ भी करके असद को बुलाएं और ये बच्चा उसके हैंड ओवर करें। अरे कहाँ दूं बच्चे को, किसको दूं? मुझे असद का आता पता तक नहीं पता। और ये गार्ड कहाँ है? गार्ड ने किससे पूछकर इस बच्चे को लिया? गार्ड को तो बुलाकर उसकी खातिरदारी करें ना जरा। अरे भाई मैं उसको पहले ही डांट चुकी हूँ। अभी ये सोचो कि इस मसले से हम कैसे छुटकारा पाए। मैंने नहीं सोचना, जो कुछ करना है आपने करना है, लेकिन मुझे ये बच्चा इस घर में नहीं चाहिए। आप क्या करती हैं मुझे नहीं पता।
वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर हमारे चाहने से क्या होगा? देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम गुड़ डालते रहो, जितना मीठा हुआ उतना अच्छा होगा। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें जान, आपका जो मुंह है ना वो घी शक्कर से भर दूंगा मैं। सुना तो था, मगर आज यकीन हो गया मुझे। क्या? यही कि खुदा शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है, और तुमसे मिलके मुझे इस बात का यकीन हो गया। तुम बिल्कुल अब टेंशन ना लो, तुम देखना एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। सच में शादी करोगे मुझसे? ऑफ कोर्स भाई, इंसान को शादी तुम जैसी ही लड़की से तो करनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो कयामत तक से बार बार तुम्ही से शादी करता रहूंगा। तुमने तो अब इतना खुश कर दिया मुझे कि अगर तुम कहो तो मैं सर के बल भी खड़ी हो सकती हूँ। अरे नहीं, देखो ये फजूल हरकतें मत करना। देखो, तुम एक नाजुक सी प्यारी सी लड़की हो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हें इस तरह सर के बल खड़े होकर नहीं देख सकता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा? बस तुम्हें किसी भी तरह रीम और तैमूर की जिंदगी में दाखिल। लेकिन ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब तुम किसी तरह रीम और तैमूर के घर में दाखिल हो सको। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उसके घर में? मैं किस लिए हूँ? आपको समझाने के लिए हो ना। सबसे पहले इस बात को समझ लो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी पप्पू है। जब मैंने कहाँ सोचा था कि तुम लोगों से यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी, और मैं 25 साल तक भाई साहब की नाराजगी दूर नहीं कर सकी। भाई साहब, मैंने पसंद की शादी की, कोई जुर्म तो नहीं किया। इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं मेरी नस्ल में। मेरा यकीन करें, फरासत बहुत अच्छे हैं, वो मेरे क्लास फेलो हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज तो कर ली तुमने। से कहो कि कल शाम का सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हें यहाँ से रुखसत करवा ले। आप मान गए भाई साहब? मान तो मेरा चला गया, जो तुम पर था। अब तो बस फर्ज अदा करना है और तुमसे हमारा हर रिश्ता ताल्लुक खत्म। फिर कभी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगा। भाई मत कहो भाई मुझे, यह अब तुम खो चुकी हो। खुश रहो अपने अमीर शौहर के महल में, भूल कर भी मेरा नाम तक ना लेना। तुम मर गई हमारे लिए। बेटा, मैं तो भाई साहब को मनाए बगैर नहीं जाऊंगी। अब्बा ऐसे नहीं है पप्पू, आप फिक्र नहीं करें, मान जाएंगे अब्बा, मुझे पूरा यकीन। सुने, ये क्या करना है इस बच्चे का? अगर मेरे पास इस मसले का हल होता ना तो मैं मॉम की तरह सो रही होती। आप चलें, शायद आपकी आवाज सुनकर बहल जाए। मेरे से नहीं होता ये सब। एक बार ये असद का बच्चा मिल जाए ना मुझे, उस पर तो मैं गाड़ी चढ़ा दूंगी। बहरे हो? फोन की बेल नहीं सुनाई दे रही? फोन उठा के दो। हेलो। हाँ मेरी जान, कैसा लगा तोहफा? ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं होगी तोहफा देख के तुम? असद, तुम ये बताओ कि ये मुसीबत को मेरे गले में क्यों बांध कर गए हो? ताकि तुम्हें असल में पता चले कि जिंदगी में मुसीबत कहते किसको है। जब तुम उसको देखोगी तुम्हें इस बात का एहसास बखूबी होगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को रख के पाल लूंगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है ये। जो करना करो, घर से बाहर निकालो, जान से मार दो। भाई तुम्हारी जो अमानत थी मैंने तुम तक पहुंचा दी है, आगे तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाना। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। असद का फोन था, क्या कह रहा था? गाना सुना रहा था। सुनाऊं तुम्हें? आप मुझ पे क्यों भड़क रही? जाके बच्चे को देखो। मैंने आपसे कहा ना वो नहीं चुप होना। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर उस बच्चे का बाजा बंद नहीं हुआ ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। लेकिन आज की रात? क्यों?
आज की रात में क्या ऐसा स्पेशल है? जाओ और बच्चे को चुप कराओ और उसके पास ही सोना। मेरा मुंह देखते रहो खड़े होकर। जाओ।